ये जो देह मिला है ना हमें, मनुष्य देह, मानव का जीवन, तो दादाजी कहते हैं कि ये किस लिए मिला है। तो सबसे पहले तो भगवान का काम करने के लिए, और अगर नहीं करते हो तो बहुत सारे संकट दुख जब आते हैं, परेशान हो जाते हैं हम, तो भगवान भी पहचान ना होने के कारण सहायता नहीं करता है। इसलिए ये जो जन्म है भगवान का काम करने के लिए है। एक ऐसा ही एक राज्य होता है, बहुत बड़ा राजा का राज होता है। तो उस राज्य में सब कुछ, जो जो चाहिए सब कुछ होता है। वहाँ ऐसा कोई गरीब या वगैरह कोई हो तो भी उसको सब कुछ मिल जाता है। राजा ने ऐसी सुविधा की थी कि कोई दुखी ना रहे, ऐसा। तो बाहर से दूसरे राज्य में एक अंधा भिखारी था। उसके कान तक ये खबर आ जाती है, वो सुनता है कि ऐसा ऐसा राज्य है जहाँ रहने से भला हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। तो वो निकलता है रास्ते से उस राज्य की तरफ जाने के लिए। और जब वहां आता है तो पता चलता है कि उस राज्य को चारों बाजू से एक दीवार थी, बड़ी बड़ी से बड़ी, चारों तरफ से ऐसा कंपाउंड किया था। और उसको एक ही दरवाजा था अंदर जाने के लिए, बाहर के आदमी को, और अंदर से बाहर जाने के लिए, दोनों के लिए एक ही दरवाजा था। तभी वो बाहर का आदमी अंदर जा सकता है। अब ये भिखारी जो था अंधा था, दिखता तो कुछ नहीं था। अंदर जाने की लालसा थी, क्योंकि अंदर दुख चले जाएंगे इसका सोचना था। वहां कोई नहीं था, किसी से पूछे, कोई नहीं था, क्या करे, अंदर तो जाना है। तो उसने सोचा कि चलो वो दीवार को हाथ लगाता हूँ। और हाथ लगाते लगाते कहीं तो दरवाजा आ जाएगा, है कि नहीं। हाथ लगाते लगाते कहीं तो दरवाजा आएगा जहाँ समझ में आएगा कि अरे यहाँ दरवाजा है, तो अंदर जाएंगे। तो वो दीवार को हाथ लगाता है और हाथ लगाते लगाते आगे चलता है। अब आगे चलता है तो बीच में बहुत सारे पत्थर भी रहते हैं, जिससे टकरा कर वो गिर जाता है। फिर भी चलता है, आगे जाके बहुत सारे कांटे रहते हैं, चुभते हैं, खून निकलता है तो भी दर्द होता है, तो भी चलता है। बहुत सारा कीचड़ में फंस जाता है तो भी चलता है। पूरे कपड़े गंदे हो गए, फट गए, बहुत सारे कीटाणु वगैरह भी काटते हैं, तो भी आगे चलता है चलता है। उसे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसको केवल अंदर जाना है। और ऐसे दीवार को हाथ लगाते 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 पूरे राज्य का फेरा मारकर वो जहाँ दरवाजा है वहां तक आ जाता है। और हाथ लगाते लगाते आगे अंदर दरवाजा आ गया, वो अंदर जाएगा। पर होता क्या है, उसी समय उसके बॉडी को खुजली आ जाती है, जोर की। अब वो खुजली इतनी जोर की आती क्योंकि रास्ते में कीटाणु ने भी काटा होता है। तो वो जो खुजली आती है, वो दीवार से जो हाथ लगाया था ना, लगा लगा कर आगे चल रहा था, वो हाथ निकालता है
और शरीर पर रख देता है, और जहाँ खुजली वहाँ खुजाते खुजाते आगे चलता है। अब खुजाते खुजाते आगे चलता है, उतने में दरवाजा पीछे रह जाता है। फिर से वो हाथ लगाता है दीवार को, उसे मालूम ही नहीं कि ये खुजली आई, उस पीरियड में मैं आगे आया, उस पीरियड में दरवाजा पीछे गया। फिर से दीवार को हाथ लगाता है, हाथ लगाते 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 फिर से उसका चालू हो जाता है। बस यही हमारे साथ हो रहा है, सभी मानव जात के लिए। हम 84 लाख का फेरा जो जानवरों का, कीटाणु का जन्म लेकर हम सब कुछ करते 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 मानव जन्म में आ गए। और मानव जन्म में आने के बाद अभी हमें भगवान से मिलने का ये दरवाजा था, ये प्रवेश द्वार था कि मैं भगवान तक जा सकूं। ये जन्म जो है वो भगवान तक जाने का, लाडला बनने का प्रवेश द्वार है। और ये बाकी के जन्म सब दीवार थी, क्योंकि किसी पशु को भगवान का प्यार, भगवान क्या है थोड़ी समझता है, वो थोड़ी डेवलप हो रहा है, वो तो आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। तो ये जो सब जन्म ले लेके हम जब मानव जन्म में आए, अब हमको भगवान का लाडला बनने के लिए दिया है जन्म, और हमारे पास वित्त आता है, हम वित्त के अहंकार में डूब जाते हैं। ज्ञान आता है, ज्ञान के अहंकार में डूब जाते हैं। हमारे पास सब कुछ आता है, हम उसके अहंकार में फंस जाते हैं। ये अहंकार की खुजली आ जाती है, ये अहंकार की खुजली आती है, और हमें लगता है कहाँ है भगवान, कोई भगवान वगैरह कोई कुछ नहीं, सब कुछ हम ही करते हैं, और वो भगवान को भूल जाता है। और ये खुजली आती है अहंकार की, इस कारण उसका पूरा जन्म नष्ट होने लगता है। उसका अहंकार नष्ट होने में समय नहीं लगता है। जैसा बूढ़ा होने लगता है तब उसको पता चलने लगता है कि अरे मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी सभी सभी स्वार्थ में, भोग में गवा दी। फिर रोने की बारी आती है, पर समय गया, अब भगवान थोड़ी सुनेगा। जब तू युवा था, जब तू तरुण था, जब तेरे में करने की ताकत थी, तब तूने भगवान का काम नहीं किया, तब तुझे भगवान नहीं याद आया। और अभी बूढ़ा होने को आया, अब लोग तेरे को बाजू करने लगे, अब तू मुझे याद आया। ये जन्म भी ऐसा व्यर्थ जाता है। बहुत बुरा लगता है जब लोगों को हम देखते हैं कि केवल स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि चलो आज इतना पैसा आया, कल और आ जाएगा, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। अरे बच्चों का भला करना है तो संस्कार दीजिए, भगवत गीता का विचार समझाइए। नहीं तो बच्चा पैसा ऐसा उड़ा देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कमाया, वो उसने पूरा गवा दिया, है कि नहीं। अगर बच्चे को संस्कार मिलेंगे तो पैसा कैसे संभालना, कहाँ खर्च करना, कितना कमाना, अपने आप समझ जाएगा। हम उसको एजुकेशन देते हैं स्कूल का, और हम उसको लाइफ का एजुकेशन, जीवन कैसा जीने का, इसका एजुकेशन नहीं देते। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं सिखाते हैं। दादाजी कहते हैं जीवन का शिक्षण ये स्वाध्याय में मिलता है। आपको कैसे जीना है, क्या करना है, स्वाध्याय में समझ में आएगा। स्वाध्याय करने लगते हो तो भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है, क्योंकि स्वाध्याय निस्वार्थ है, या कुछ नहीं मिलने वाला, और भगवान भी निस्वार्थ काम करता है। ये निस्वार्थता जीवन में लाना है, तभी आपका आवाज भगवान सुनेगा। नहीं तो आप कितना भी ऐसा चिल्लाओगे कि मैं अच्छा आदमी हूं ना भगवान, मेरी मदद करो, मैंने क्या बुरा किया, तो भी भगवान नहीं सुनेंगे। उसके लिए भगवान का काम करना पड़ता है। एक समय क्या होता है कि
एक विधवा स्त्री रहती है, विधवा, पति मर गया और उसको एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो उसको ही देख देख कर जी रही है, उसको ही देख देख कर जी रही है। तो एक रात में बहुत बारिश का दिन था, बहुत बारिश गिर रही थी और उसके बच्चे को बुखार आ गया था। और इतना भयानक बुखार आने के बाद वो बारिश में भीगते हुए डॉक्टर को लेके आती है और डॉक्टर को दिखाती है। तो डॉक्टर चेक करके कहता है, बहन जी, अब ये बच्चे को कोई नहीं बचा सकता, केवल भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि ये केस अभी हाथ से गई है। तो जो भी कुछ है अभी भगवान से मांगो, भगवान को याद करो। वो चले जाते हैं। अब ये बात सुनकर वो भगवान को बुलाने लगती है। हमें लगता है कि भगवान हमारे अंदर की आवाज को सुनेगा। हम जितना अंदर से उसको बुलाएंगे वो आवाज को सुनेगा। जैसा द्रौपदी ने बुलाया, आ गया। संत बुलाते हैं भगवान को, आ जाता है। वैसा हमें भी आ जाएगा साथ देने, अगर हम बहुत ही एकाग्रता से बुलाते हैं तो आप मुझे बताओ, जिसका बच्चा मरने वाला है, जिसको कोई भी दुनिया में नहीं है, वो लेडीज, वो स्त्री, वो माँ कितने अंदर से आवाज देगी भगवान को? पूरे। वो इतना इतना रोकर, इतना एकाग्र होकर आर्त हृदय से भगवान से प्रार्थना करती है, तू मेरा सब कुछ ले ले पर मेरे बच्चे की जान बचा, उसको मरने मत दे। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे बच्चे को बचा। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी पर मेरे बच्चे को बचा। और वो जो बच्चा रहता है, उसका बुखार बहुत तेज रहता है। डॉक्टर ने बोला था कि इसको कोई नहीं बचा सकता भगवान के सिवा। वो बच्चा मर जाता है। भगवान नहीं सुनता है, बच्चा मर जाता है। अब मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता है? हर एक के साथ होता है, क्यों होता है? क्यों भगवान नहीं सुनता हमारी? अगर हम इतना आर्त दिल से बुलाते हैं, भगवान क्यों नहीं आते हैं? हम कहते हैं ना, राम जी आते नहीं, मीरा की तरह बुलाते नहीं, ऐसा कुछ तो। अरे पर मीरा की या राधा की आवाज जो है ना, वो बुलाने पर आते थे, पर उनकी भक्ति कहाँ हम देखते हैं? हमारी भक्ति कहाँ वैसी है जो भगवान चला आएगा? हम केवल बुलाते हैं पर भक्ति कहाँ करते हैं? कैसे आएगा वो? तो वो आता नहीं है, बच्चा मर जाता है। ये क्यों हुआ? क्यों आवाज नहीं सुनी? क्योंकि आवाज पहचान की नहीं थी। अरे हमारे भी साथ अगर कोई आता है, रोता है बहुत सारा, तो हम कहते भाई ये कौन आदमी है? ये कितना भी रोएगा तो भी हम कहते हैं कौन आदमी है, क्या पता कहाँ से आया है, झूठ बोलता होगा, हमें क्या पता। हम भरोसा नहीं रखते तो भगवान कैसे रखेगा? जब तक भगवान की और हमारी आवाज पहचान नहीं होती है, भगवान कभी नहीं आएंगे। संत जो थे उनके लिए भगवान तुरंत आते थे। उनकी संत जो होते थे, 24 घंटे उनके दिमाग में भगवान रहता था और भगवान का वो काम के बारे में सोचते थे। वो अपना परिवार चलाते थे और भगवान के काम के बारे में भी सोचते थे कि आज मैं एक आदमी के पास गया कि नहीं गया, सोचते थे। हमने सोचना चाहिए कि मेरा पूरा दिन गया, मैं कम से कम एक आदमी को मिला, उसको निस्वार्थ हेतु त्रिकाल संध्या समझाई, उसको बताया, यार तू सो रहा है, अभी भी सो रहा है, मानव जीवन खत्म होने को आया, अभी भी तुझे नींद से उठ नहीं रहा, तू उठ। पता चलना चाहिए कि तेरा भगवान जीवन चला रहा है। उठ। उठने के बाद भगवान को याद कर। तू खाना इतने साल से खा रहा है जानवरों की तरह, अभी तो नमस्कार कर भगवान को खाने से पहले। सो रहा है, अभी तो नींद से पहले भगवान को याद कर।
ये 3 बार जब आप शुरू करते हो तो भगवान से आवाज पहचाननी लगती है, होती है, क्योंकि हम सातत्य से याद करते हैं। तो ये त्रिकाल संध्या दादाजी कहते हैं जीवन में लाओ, स्वाध्याय करो और दूसरे के जीवन में लाओ, तभी आप भगवान के नजदीक पहुंच जाओगे। इसलिए मनुष्य देह ये भगवान से जुड़ने का प्रवेश द्वार है। आप जितना भगवान का काम करते जाओगे उतना जल्दी आपको भगवान की शक्ति, सामीप्य, सानिध्य, संबंध का अनुभव होगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कितना भी पैसा आपके पास हो, कितना भी रिश्तेदार आपके पास, आप कितना भी वीआईपी हो या कितना भी गरीब हो, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, केवल भगवान ही हमारा है। तो भगवान से रिश्ता जोड़ो, भगवान का काम करो, जितना हो सकता है भगवान को भी समय दो। अपना सब कुछ परिवार चलाते हुए, परिवार संभालते हुए भगवान का काम करो। और भगवान का काम करने के लिए कहीं संसार छोड़ने की या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। अपना सब घरदार संभालते हुए, देखो सारे संतों ने परिवार संभाला है। संत तुकाराम हो, संत एकनाथ हो या और कोई भी संत हो, इन्होंने सब ने अपना अपना परिवार संभाल कर भगवान से जुड़ गए हैं। हम उनके रास्ते से हम भी अपना परिवार अच्छा संभाल कर अपना कर्तव्य हम पार पाड़ते पाड़ते भगवान का काम करेंगे। तो हम तय करेंगे कि चलो दिन में एक तो आदमी को हम, एक कम से कम एक आदमी को हम त्रिकाल संध्या समझाए, हम अपना काम करें। हमें नहीं पता हमें कौन सुनने वाला है। दादाजी कहते हैं कि दुनिया आपकी सुने ना सुने, अरे हमारा मन अपना नहीं सुनता है तो दुनिया क्या सुनेगी। हम कोई दुनिया को सुधारने के लिए काम नहीं करते हैं, दुनिया नहीं सुधरने वाली। अरे रामकृष्ण आके गए तब नहीं सुधरी तो हमारे से क्या सुधरेगी। हाँ, ये हमको सुधारने के लिए रास्ता है। स्वाध्याय खुद को सुधारने के लिए रास्ता है। जब हम 10 लोगों को बताएंगे ना तब हमारे जीवन में वो आ जाएगा, इसलिए बताने का है। उसको सुधारने के लिए या बताने के लिए नहीं। उसको तो आप समझाते हो तो आपका फायदा होता है कि आप भगवान से जुड़ जाते हो। इसलिए तय करना कि दिन में मैं कम से कम एक आदमी को तो भगवान का रास्ता दिखाऊंगा, कम से कम एक आदमी को तो त्रिकाल संध्या बताऊंगा ही बताऊंगा। ये निस्वार्थ काम आप करते हो तो आपको अनुभूति हो जाएगी कि आप भगवान के नजदीक पहुंच रहे हो और भगवान का प्यार आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरे ऊपर कितना है। इसलिए दादाजी कहते हैं भगवान का काम करो, भगवान का नाम लो, भगवान से जुड़ जाओ, त्रिकाल संध्या करो, स्वाध्याय करो। ओके। हाँ, जय योगेश्वर।